सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या होता है, अगर हम दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो वो दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, रजिस्टिव फोर्स अप्लाई करती है, उनके मोशन का अपोज करती है, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। जैसा फ्रिक्शन काम करता है ऐसे फ्लूइड में विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट होते हैं। और यहाँ पर हमने विस्कोसिटी का फार्मूला अगर देखा है तो विस्कोसिटी के फार्मूले में हमने देखा कि जो विस्कस फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। ओके, डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई क्या है, यहाँ पर डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई हमारे पास में है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा और ईटा विस्कोसिटी है। उसी से रिलेटेड जेई में आए हुए क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास में एक 2023 लेटेस्ट अभी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है मेटल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर। द लिक्विड फिल्म ऑफ विड्थ, यहाँ पर अगर हम डेल्टा वाई की बात कर रहे हैं, है ना, विड्थ की बात करें तो वो 0.25 mm is inserted between the block and the table. Block is pushed by horizontal force 0.1 Newton and move with a constant speed. If the viscosity is 5 into 10 to the power minus 3 pi, then the speed of block fill in the blanks into 10 to the power minus 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम इस ब्लॉक पर फोर्स 0.1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, कितना अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है कि इस ब्लॉक पर हमने 0.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। तो इस ब्लॉक पर ये जो फिल्म है रजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा और रजिस्टिव फोर्स का वैल्यू भी 0.1 ही होगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। मतलब कि इस ब्लॉक पर जो आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं हम 0.1 न्यूटन का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स काम कर रहा है। और विस्कस फोर्स का फार्मूला क्या होता है, विस्कस फोर्स का फार्मूला अभी हमने यहाँ पर लिखा ईटा ए। और यहाँ पर अगर हम इस लेयर की बात करें जो हम यहाँ पर फिल्म यूज कर रहे हैं, उस लेयर की बात करें तो वहाँ पर अपर जो पोर्शन है उसका वेलोसिटी v है और जो जो टेबल के कांटेक्ट में जो लेयर होगी उसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो यहाँ पर डेल्टा v अगर हम देखें तो v माइनस जीरो होगा, मतलब v के बराबर होगा। और डेल्टा y की बात करें मतलब कि थिकनेस की बात कर सकते हैं, तो डेल्टा y इक्वल टू हमारे पास में होगा थिकनेस d विच इज इक्वल टू 0.25 mm। ओके, ये सारी बातें हमको याद रखना है। तो ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा अप्लाइड फोर्स 0.1 है। ईटा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, मतलब एसआई यूनिट में ही गिवन है। डेल्टा वी का वैल्यू हमको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय यहाँ पर डी का वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻³ का हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो mm है 0.25 इसको हम mm से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा और 0.25 हम यहाँ पर v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको मिला 5 इंटू 0.2, तो ये 5 और 0.2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। हमको मिला v डिवाइडेड बाय 0.25, कितना हुआ 0.25 इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना हुआ 0.1 इंटू 0.25। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 और इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻2, है ना। हमको 10⁻³ में चाहिए तो हम लिखेंगे 25 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमको लिखना पड़ेगा 25। आंसर कितना आएगा
2025। आप देख सकते हैं कि जेई में सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में सॉल्व किया है उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर जेई में 2023 में पूछा गया है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही मूव करेंगे तो ही हमारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मैक्सिमम आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम और जेई में आए हुए रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं।